बहुत सारी लड़ाइयाँ बातें बहुत सारी बातें। आपने बातें बोला, आपने लड़ाइयाँ बोला। लड़ाइयाँ होती है, बकायदा होती है। अब वो डिपेंड करता है कौन सा शार्क क्या कहता है, हम उनकी बातें करते हैं तो लड़ाइयाँ करते हैं। ये कुछ लोग एक बार हाथ डायरेक्ट दिखा दो, कुछ लोग आपने इनकी तरफ क्यों करा नहीं तो आप सबको पता है। देखिए शो का नाम क्या है? शार्क इंडिया। शार्क क्या करे? मेरा इंटरव्यू नहीं है। पूछ रहा हूँ यार, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अमन बताएगा रिटोरिकल का मीनिंग। शार्क करते क्या है ना? शार्क की स्टफ। इफ वी डोंट बाइट। बाउंस देन वी आर नॉट शार्क। ओके। जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। और थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी है। ओके, वो भी होता है ना? आपने मुझे देख के नहीं बोला? अच्छा ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कुणाल के लिए क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कंटेंशियस क्वेश्चन आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमन स्टाइल? डैशिंग। अमन इज भाई डैशिंग। और आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहो? सेम। उनका स्टाइल अलग है यार, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं शार्क टैंक में तो पहले मतलब अभी इस सीज़न में ये इससे सीखा है, छोटी मोटी बातें नहीं करते। सीधा अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देते हैं, कोई 5 मांगता है तो उसे 10 देते हैं। ये इनका अलग स्टाइल बहुत सही है। और एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी उनको इन्वेस्टिंग आती है, इनसे बहुत चीज़ सीखी है। मैंने देखा ये इनको हर चीज़ में ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए, और उसमें फिर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इक्विटी ज़्यादा लेते हैं, पैसे भी और देते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्विटी ज़्यादा लेके हाँ हाँ, पैसे भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। सर बता रहे हैं कि वैसे इक्विटी। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, मेरे साथ पहली बार हुआ दोस्तों, मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड है। किसने बोला? नॉट फेयर। Not fair ना? इधर इधर ये ना बात मेरे को बनी उसी मंगाओ बढ़िया। ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े। अच्छा, मेरे को लगा बेइज्जती करना शुरू कर दो। ये हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं। आपको रोस्ट की आदत है ना, ये नॉर्मल शो है। सर वाली बातें रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं, तो आप अपना काम कब करते हैं? हमारा ही तो काम है। मतलब हमें 3 दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना दे रहे हैं, बट इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फ़ायदा होता है। एक कंपनी का फ़ायदा होता है, ब्रांड का फ़ायदा होता है, ऊपर ब्रांड का फ़ायदा होता है, कंपनी का फ़ायदा होता है, मतलब देश का भी फ़ायदा हो रहा है। तो इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है। इट्स 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं, नॉट लाइक अ बिग थिंग। एंड इट्स ऑल्सो फन। मतलब ऐसा नहीं है कि यू कम आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। एक्चुअली इट्स अ लॉट ऑफ फन, देयर इज लॉट ऑफ ग्रेट फेलो शार्क, तो एंटरप्रेन्योर्स आर अमेजिंग। और एक मेरे लिए तो ये पहला सीज़न है, पर मैं एक चीज़ पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स है, जो एम्बिशन है फाउंडर्स का, वो बस बढ़ता ही जाए। क्वालिटी ऑफ होस्ट आप बोल रहे हो? देखो भाई, गल्ले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता है। हाँ, असली लीडर तो वो होता है जो गल्ले पे ना बैठ के पैसा करे, वही हम करें। वाह, ये टी-शर्ट लाइन है वैसे। है ना? अच्छा, क्या बात है, मुझे साइड आ रही थी आप, ये वही वाली है। अच्छा, बट सीरियसली स्पीकिंग, ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर के आता है? देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेस के बारे में तो सीखते ही हैं, हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हैं। पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं जी, शार्क्स के इंसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं। उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते। इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती हैं कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में जो कई वीकेंड आते हैं। मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी MBA ऑफ सॉर्ट्स हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बन रहे हैं। और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा है। बिल्कुल, हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं। मैं आई एग्री विद रितेश, और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो सब शार्क से जो सीखी हूँ, एंड इवन फ्रॉम द को-फाउंडर्स,
एनकेओ में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए। तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ। So, और हमारा भी फायदा होता बहुत अच्छा ब्रांड है और है। थैंक यू। नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया। इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C मैंने शुरू करा और अनुपम मुड़ को ले D2C का मतलब ऐसे हम वो मोमेंट ले सकते थे। छोड़ कर सकते थे। Very लेकिन रितेश सर आपने बोला कि आपने बहुत सीखा, शायद से बल्कि आपसे बुलवाया गया ऐसा कि आपने बहुत सीखा था ना उस बात को। हाँ नहीं, पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा ये बताओ ना। अरे यार तुमने मजा आएगा। डबल क्लिक। अच्छा है, इनसे पहले पूछ लिया समझ आ जाएगा जिसके बारे में क्या बोला। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नमिता के अंदर में उनकी नेगोशिएशन एबिलिटीज़, मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि मतलब उन्हें अगर कोई डील चाहिए होती है तो काफ़ी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बारे में। अनुपम भाई उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है। एक बार क्या हुआ, उनकी कुर्सी में मुझे बिठा दिया, मैं उनको पता नहीं कहाँ से नॉलेज देने लग गया। तो आपका कहने का मतलब है कुर्सी की वजह से कुर्सी के अंदर है कुछ। अनुपम भाई में भी है थोड़ा बहुत। और फिर हमारे बैर भाई को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ। उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत हार्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एक बड़ा बिजनेस बनाना, पहले B2B से फिर B2C में आना, मुझे लगता है कि मैंने उनसे सीखा है। थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू। कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी जी। मैं मानता हूँ उसे, मैं वैसे भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं मैं वो रेप्लिकेट करना चाहूँगा। एक है कि वो पार्टनरशिप करते तो लंबा करते हैं, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा, उन्हें खाने का इतना शौक है, मतलब ही ट्रूली दिल्ली वाला एंड पंजाबी एक हार्ट। पूरी बहन है। यहाँ 2 है। आई थिंक अजहर की बात करते हैं। आई रिजर्व द मोस्ट यूनिक फॉर द लास्ट। अजहर के साथ यार देखो भाई वाला रिश्ता है, क्योंकि अजहर और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम दोनों जब टैंक पे आए थे तब शायद अमंग द न्यूएस्ट शार्क्स थे। मुझे लगता है कि इनके अंदर का पॉइस और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं इनसे काफ़ी रिलेट करता हूँ, तो वो मैंने सीखा है इनसे। अमन भाई का जो है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अमन भाई इज़ लाइक यारों का यार, कि मतलब अगर यार बन गया तो ही इज़ इन इट, तो उसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिल से करते हैं। तो एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। आपका मुझे चिट आया था पहले। एक्शन 4 में 5 मिनट बोल गए आप, बहुत ही बढ़िया। इनका भी तो कुछ बताना चाहिए। आप बताओगे ना, रितेश, आप बता दीजिए कोई बात। ये इतने प्यारे और इतने अच्छे कि कभी कभी हमको लगता था ये सच में कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, फिर हमें पता चला But it कि is all real, yeah. genuinely a very kind person and दिल से सबकी मदद करना चाहते हैं। So we really love that about him. मेरा पूरा प्लान कामयाब हुआ। मुझे तो रितेश भाई इतने अच्छे आदमी लगता है कि किसी को फायर नहीं कर पाते होंगे। कंपनी में लोग बढ़े जा रहे हैं कि आप देख लीजिए, आपसे नहीं हो रहा लेकिन बैठ रही कुर्सी तो है। तुमको जॉब चाहिए सर बहुत टाइम से। ठीक है नमिता जी, आपसे सवाल है मेरा कि आपके हिसाब से शार्क टैंक में कौन सा शार्क सबसे ज़्यादा इवॉल्व या चेंज हुआ? आई थिंक नए शार्क के कुणाल सबसे ज़्यादा इवॉल्व और चेंज हुए। जब वो बिगिनिंग में आए बहुत शांत रहते थे और मेजर्ड वे में बातें करते थे, और आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स मिडिल टू एंड जी इतने स्टोरीज, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इतने बिजनेस इनसाइट्स देने लगे। एंड उनका काफ़ी ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनके बिजनेस इनसाइट से हम भी काफ़ी कुछ सीखे। तो फ्रॉम अ क्वाइट शार्क टू टॉकर बहुत जल्दी इनका ट्रांजिशन देखा हमने, नाइस ट्रांजिशन। थैंक यू। अजहर भाई, जो भी चल रहा होता है लाइफ में दुनिया में, वो हम 2 ही चीज़ों के थ्रू देख रहे हैं, एक तो इन शॉर्ट्स और दूसरा मीम्स। आपके हिसाब से इस सीजन किस शार्क के सबसे ज़्यादा मीम बनेंगे? ये कहना तो टफ होगा, बट मेरे ख्याल से अमन सर के पास वो क्रेडिट डालना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इस पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज़ जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो वेट रहता है वो काफ़ी जगह लेके जाता है, मैं बोलूँगा। आपने बोला कहना टफ होगा लेकिन तुरंत बताया आपने। अब बंगल में बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्यों?
भाई दिल्ली का गुंडा बना दिया अमर सर आप बताइए कि आपके हिसाब से आप जो नए शार्क्स आए हैं क्या उनके पास एक एडवांटेज है कि वे डीपर पॉकेट्स के साथ में आए हुए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? अरे ऐसा नहीं है। नए मतलब कौन से सीजन की बात कर रहे हैं? नए पुराने हो जाते हैं। कंफ्यूजन है थोड़ा। बट मतलब अगर अनुपम नमिता और मुझे छोड़ दो तो यहाँ पे मोस्टली चारों नए शख्स। जी तो नए शख्स का अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जैसे मेरे को अजरबैजान हुआ था। ऐसा लगता है कि ये अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो 1 घंटा में इनकी वो जब तक इनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना ये उसके पीछे डीप घुसते हैं। तो उनका एक नज़रिया है कि हर चीज़ में वो आंसर उनको डीप जाके उसको आंसर जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे ना हम सबको सहना पड़ता है इनके क्वेश्चन पीछे पड़ जाता है। रितेश भाई का देखो तो इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मतलब ये ना जैसे इनको हर जगह का बहुत नॉलेज है। हर सिटी का कुछ कहीं से ले आएंगे कोई ऐसी स्कीम बता देंगे गवर्नमेंट की जो मतलब ना हमने सुनी होती ना उन्होंने सुनी होती पता नहीं है भी या नहीं होती बट होती होगी उसकी राइट। तो इनको नॉलेज अच्छी है हर चीज़ की हर सिटी की। इनका वो पर्सपेक्टिव अच्छा होता है। और अगर आप वरुण का देखो तो यू नो फूड में हम लोग तो मतलब यहाँ पे जैसे मैं काफी नया शार्क हूँ। मैंने सुना वरुण दूध किसकी बात कर रहे हैं? विराज भाई का फूड का नॉलेज यू नो वी ऑल got to learn more. But I am the most unique shark. I have a perspective of all of you because I am on Shark Tank और अभी तक मैं शार्क बना नहीं हूँ। मेरी शूटिंग अभी तक स्टार्ट हुई है मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ बट आई हैव अ विजिटर्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज तो तुमने कैसे बोल दिया कि मतलब फूड की नॉलेज तो है यार फूड की नॉलेज और क्या सीखेंगे फूड की नॉलेज तो होगी पूरा सीखेंगे ही। बाकी तब नहीं अभी इससे पहले फूड की बात कर रहे थे वहाँ पे तो थोड़े फूड की अभी बात उन्होंने मेरा फूड का एग्जाम चल गया तो मैं पास हो गया पिछले 5 मिनट में इसने फूड के बारे में सीख लिया ना। हाँ तो ये अमेजिंग फूड के बारे में सीखेंगे। जैसे उन्होंने कुणाल भाई का बोला तो इनकी आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज समथिंग यूनिक। तो शुरू में जब ये आए तो हमने ऐसी डील्स नहीं करी थी फिर धीरे धीरे हमने सीखा ये भी सही है यार 2 करोड़ दे दो 4 करोड़ दे दो। ऐसा तो है नहीं कि यू नो कि कंपनीज को चाहिए भी होता है। तो हम यहीं पे जैसे लास्ट ईयर दीपिंदर ने भी आके ये शुरू किया था 1.5 साल तो इस बार 1.5 लाख का 3.5 लाख तो इस साल कुणाल ने उसको डबल डाउन किया हमने 4 गुना कर दिया। 5 दे देता 10 दे देता 50। कुणाल सर आपके लिए सवाल है, मैं चिल्लाने से बोला क्योंकि मुझसे बात करूँ तो मैं आराम से बोल सकता हूँ। सवाल ये है कि जब आप टैंक में यहाँ बैठे होते हैं आपके आसपास जो शार्क्स हैं उनसे कुछ ओजी शार्क्स भी हैं, क्या आपको ऐसा दबाव महसूस होता है कि यार ये लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई ऐसा एज है कि नहीं है डील लेते वक्त? कभी कभी होता है क्योंकि और हम करवाते हैं महसूस। हाँ ये चीज़ हम बताना कोशिश चाहते पूरी हैं। रहती है इनकी। कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं जी पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। बट यू नो जोक्स अपार्ट ये इसलिए 500 पिचेस में बैठ चुके हैं जी इसलिए एक्सपीरियंस बहुत है। और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं जी और जो टैंक में करते हैं बहुत चीज़ें सिमिलर है पर कुछ अलग भी है क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी आ रही है कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है कि अच्छा ये कंपनी है ये फाउंडर है ये इनका बिजनेस है। जी तो एकदम से सोचना पड़ता है कि अब क्या सवाल पूछे क्या एडवाइस दें डील करें या ना करें किस टर्म्स पे करें। तो वो एक अलग स्किल वो अगर आप 2-3 सीज़न कर चुके हैं ऑब्वियसली आपको स्किल थोड़ा आप में ज़्यादा होगा ना कि जो नए शार्क। जी आपको ऐसा लगा कि कोई एक शार्क ऐसे हैं या 2 शार्क ऐसे हैं जिनसे डील खींचना बहुत ही मुश्किल है? नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं वो तो देखना पड़ेगा आपको फिर आपको पता चलेगा। शॉर्टेस्ट आंसर झूठे। बहुत ही अच्छी। रितेश सर आपके लिए सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे ऑनेस्ट शार्क कौन है? क्रेडिट खुद रितेश को याद नहीं थी। अपने मुंह से अपना नाम तो लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं बोल देता हूँ हाँ रितेश। No, he's the nicest shark. Yes. Like nicest shark and most humblest shark also I should say. Or you know, he's also a very good heart, kind soul. Really wants to help the founders. Goes out of his way to help even those who is not investing. So really nice and
I think it adds a much needed softness to the whole series. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराट सर और आप जो है पहले से दोस्त हैं। नहीं, हम फर्स्ट कजन है, ठीक है, तो मुझे गलत पता चली, ठीक है। नहीं, but you know, national television, we are like, मतलब नहीं। जो दोस्त है भाई से बढ़ के। भाई से बढ़ गया, ठीक है। और अब हम लोगों के भाई भी देख रहे होंगे तो भाई बट मुझे ऐसा बताया गया कि कुणाल सर ने विराट जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूँ इस सीजन। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ओके, आई थिंक वो प्रेस, अब आप शार्क बन गए, आप जाके थोड़ा ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन गया। But that is Kunal for you in the line. You know, he will never show or he's very humble like that. He will never come and talk about anything like that. But मैंने भी फिर I told Zimmer कि इनको भी मत बताना, मैं आपको सीधा सेट पे मिलूंगा। हाँ, ऐसे अजीब हो जाता है ना, किसी दिन आपके सामने ऐसे ब्रैग कर रहे हो, बोलो कि मैं भी हूँ अगले हफ्ते मिलते हैं। बोला तो भी मैं चुप रहा, मैंने कहा वही तो बोलूँगा। बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अब अभी विजिटर है। मैं अभी both sides हूँ। मैं Yes. I am sitting on the Shark Tank chair हाँ। and I have not yet been I'm not a shark yet. हाँ, So, वो वेरी सून वो very होने वाला soon, है। होने वाले 2-4 दिन में। 2-4 दिन में आप बैठेंगे। आप मैं भी पैसे इकट्ठे कर रहे थे invest करने के लिए। तो करूँगा। अच्छा, दोनों जो भाई हैं इनको स्किन इन द गेम चाहिए होता है, ठीक है। नहीं, सवाल ये है कि क्योंकि आपने भी सबकी वीडियोस देखी हैं, किस तरह से कोई आप फिर स्ट्रेटजी बना के आओगे कि ऐसे डील करना है, कि कुछ बनाया आपने वहाँ? नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। इट इज आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस। आई हैव मतलब इन माय माइंड आई हैव काइंड ऑफ वन वर्ड आंसर लाइक आई थिंक ऑफ सो For everyone. या वेरी वेल हाँ, बताओ ना, इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, अनुपम सर, व्हाट इज द वन वर्ड? फॉर हु अनुपम सर। Oh, Anupam sir, style bhai, legend, everything. I love you too. Yeah. Namita, I have only one word, favorite. She's my favorite shark. Oh, wow. Yeah, and I mean, Nitesh, nice, humble. Azhar, again, the sweetest person you will meet. And Aman, Delhi. ओके, Delhi, Delhi का, but Delhi, Aman is Delhi, है? Delhi यहाँ पे दिल्ली लिखा होना चाहिए। आप दिल्ली टूरिज्म क्यों बन सकते हो? पता है, एम्बेसडर। कोई जाएगा ही नहीं यार, हम दोनों वैसे सेम स्कूल से भी हैं और यहाँ पे भी एक्चुअली हम तीनों हम तीनों सेम स्कूल से हैं। और विनीता भी। ये कौन सा She was in my स्कूल है class. भाई? हम लोग एबीसी एग्जाम देते हैं यार, ये क्या है? नाम में दिल्ली है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। 4 people out of the same school have become sharks of Shark Tank. Him and कुछ तो Vinita जादू होगी। और विनीता और मैं 7th और 8th में सेम क्लास में भी थे। Oh my God. वाओ, कैसे स्टूडेंट थे वो? बहुत अच्छे, और आप? बहुत ही अच्छे। थोड़े से वो थोड़ी बेटर थे। अच्छा, थोड़े से बट स्कूल का ज़्यादा हाथ था नहीं। हाँ, स्कूल में आते थे? मैं स्कूल को कंटेंट नहीं देना। सच बोल रहा हूँ। पर आपने वन वर्ड इनके लिए नहीं बताया। भाई ठीक है, तो आप दोनों साथ में हो पैनल पे, कुछ ऐसे मिलके डील करना चाहोगे? हाँ सब कुछ है ना? सब कुछ मिलेगा। वो सीक्रेट। ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हिज वाइफ माय वाइफ, होते वक्त बहन गौतम, अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम करेंगे कभी। बढ़िया। सवाल ये कि भाई आप सब जो है अब फेमस हो चुके हैं, ठीक है, आप जो हैं शार्क्स ऑफ द कंट्री हैं। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू गाइस? आप क्या आगे देखते हैं अपने आप को करते हुए यहाँ से? मैं आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, अभी फेमस हुआ नहीं है, तो मैं पीछे हो जाता हूँ, बाकी सब सेम हियर। होने वाले हो आप? मेरे तो भी किस एपिसोड नहीं हुए। सेंस में होता समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ, आप बिजनेस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो पैसे तो आप बना ही रहे हो, साथ में आप फेमस भी हो, अब आप सेल्फीज भी देने लगे हो। अब जीवन में और क्या लग रहा है कि यार ये चीज़, और अपना खुद का शो, कॉमेडी शोज पे आने का अगर सोचें, मतलब भाई जो भी सोचेंगे तेरे रोस्ट में नहीं आता। बस मैं सोचा तो सबके सामने अगर इनवाइट दूंगा। नहीं भाई, बट आएंगे तो हम डिलीट नहीं कर जी, यार मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने ना जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैंने सोचा नहीं रहा। मुझे ये भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे और हमें इतने अवार्ड्स मिलेंगे और इतना सेल्स होगी। और मेरे को मतलब जैसे हाल ही में मेरे को मोदी जी से अवार्ड भी मिला
content creator. That is ना मैंने ये सोचा था कि मैं कभी शार्क बनूंगा. मतलब इनफैक्ट मुझे याद है विमल सर का जब मेल भी आई थी सोनी से, मुझे लगा ये ऐसे ही सबको भेज रहे होंगे, तो इसमें मेरे को डर लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे शार्क के लिए बुलाएंगे. फिर थैंक्स टू देम दे चोज मी. फिर शार्क बन गया. फिर शार्क में के बाद मुझे पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस और मेरे साथ सेल्फियाँ होने लगी. तो मेरे साथ जो हो रहा है मुझे लगता है अनरियल. मतलब मैंने जो हुआ है बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, मेरे को लगता है जैसे कहते हैं ना डिवाइन फोर्स, भगवान ने कुछ सोचा है मेरे बारे में जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली लिविंग इट अप एज इट कम्स. आई एम नॉट थिंकिंग सो मच ऑन व्हाट इज हैपनिंग. आई एम जस्ट एंजॉइंग, जैसे बोलते हैं ना, एंजॉइंग द मोमेंट. अभी मतलब मज़ा आ रहा है, उसमें मज़े ले रहे हैं बस. बढ़िया. अगले कुछ सवाल जो है, सॉरी आप कुछ बता दें. नहीं, अभी यहाँ तो रुकना नहीं. अभी दानिश सर आए हैं तो वो बोल रहे थे 2 और शो करा रहे हैं हमसे सोनी पर. अच्छा, तो क्या बात उसकी कर रहे हो? बात- हाँ, अरे! तो उसकी बातें चल रही है अभी. मेरे से नहीं हुई भाई बात. तो हेलो दानिश सर. यही होगा, बढ़िया, बहुत 2-3 शो करेंगे. इसमें होस्ट चाहिए हो तो कुछ बात करते हैं. ठीक है, अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देते हैं. ठीक है. आप बताइए कुणाल सर, आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इम्पेशेंट? I think Vinita. ओह अच्छा, कन्वीनियंट. वेरी नाइस, गुड स्ट्रेटजी सर, वेरी नाइस. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट But by the way, हाँ, क्या है ना, impatience is not a bad thing. हमें तो पसंद है कोई शार्क impatient हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन ले, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाए. बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है. बहुत अच्छा. अगला सवाल ये है कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि पिच के बाद या दौरान जो है बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, हमें शोर सुनाई दे रहा होता है. तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही होती है, क्या सीन है? कोई बता सकता है. अरे आप रहने देना, उससे मत पूछो, अभी नहीं गाया उसी से. फिर बोलता है मैं अभी नहीं गाया. मैं केवल देख रहा था उस तरफ. आप बता दीजिए, आप बता दीजिए. नहीं, इनसे पूछा है, अनुपम भाई बता. अनुपम सर आप बताएं. क्या आवाज़ें कैसी आती है शार्क टैंक में? कैसी नहीं, क्यों? क्यों आती है यार? कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाज़ें नहीं आएगी. दिस इज नॉट जस्ट, इन ऑल सीरियसनेस, दिस इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट शो. देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हैं, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकती. तो हम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये प्लान नहीं होता है, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं. हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का, बट उन्होंने इस टाइप से चूज़ किए हैं पर्सनैलिटीज़ कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं. Right? When you put 5-6 people like that in a room and say go, there's going to be a lot of clanging. Okay. और उसी से entertainment और engagement होता है, and finally education होता है. जो देश में पिछले 4 साल में स्टार्टअप की, and I'm not talking about the IIT, IIM स्टार्टअप, वो अपनी जगह VC इकोसिस्टम उनके लिए है, but the home फाउंडर जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, 3 बिलियन की वैल्यूएशन बिफोर, वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैंने क्या गलत किया है. सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ड डेट टू इक्विटी. ये क्या होता है? पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी भी समझा. तो आई थिंक इट इज़ बिकमिंग इस साल भी समझेंगे अच्छे से. एंड ये अच्छी बात, क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे लोगों के लिए, और बातें होंगी, तो बिजनेस के लिए भी रिस्पेक्ट उठेगा. एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन आवर कंट्री, जॉब क्रिएटर्स, की बहुत बड़ी आबादी है. सो आई थिंक दैट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन. शार्क टैंक के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट भी होंगे ना, कि अब वो मैटर ऑफ प्राइड है कि भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी एंटरप्रेन्योर है. जी. हाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है, बहुत जल्दी, इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं लेना है. ठीक है, बिल्कुल तुरंत. शार्क, किस शार्क से फाइट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? इसको करें सबको एक एक वर्ड जल्दी से.
मुझे तो फाइट करने में ही मजा नहीं आता है, अगर ऑनेस्टली पूछो। अच्छा ठीक है, आपका हो गया। विराज सर तो बोलेंगे मैं तो वेजिटेरियन। ठीक है, अमन सर एक वर्ड। यार वो मेरे को लगता है सर एक वर्ड। सर एक वर्ड नहीं बोल सकते। मुझे मज़ा नहीं आता, डील जीतने में मज़ा आता है। डील अच्छी डील होती है तो हम लोग सब कूद जाते हैं। अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है तो सबको अच्छा लगता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बनेंगे, उसकी मदद होगी, हमारा फ़ायदा होगा। दैट इज़ वाई वी आर हेयर फॉर द शो, राइट? सो डिपेंड्स ऑन द डील। आई थिंक ऐसा नहीं है कि लड़ने में मज़ा आता है हम इसलिए लड़ते हैं, हम पागल नहीं है। बट इट्स इट डिपेंड्स ऑन द डील एंड समटाइम्स हम डील्स जैसे ये रितेश अपनी कभी पिच कभी तो जब मज़ा तो तब आता है जब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके पूछता है, जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, राइट? हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं। कभी हम लोग वो शार्क बन जाता है कि वो चूज़ करता है तुझे कौन सा शार्क चाहिए। हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस, ये तो सीरियस असली शार्पनेस निकल जाती है। इस बार लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, हर डील में इन्होंने शी इज बिकम मच मोर इवॉल्व्ड। इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील एंड इट्स नॉट वन पर्सन स्पेसिफिक। तो मैम आप लड़ाई पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मज़ा नहीं आता है, बट जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाता है ना, बहुत मज़ा आता है लड़ने में। रितेश सर को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता होगा मुझे लड़ाई करने में। अच्छा आज विनीता नहीं है तो शायद, और विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लेता। नहीं बट इनको नहीं आता, मैंने देखा है इनके साथ क्या होता है ना, आप देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में आएंगे और बोलेंगे कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील। इनका वे ऑफ वो होता है। नहीं मेरा ये रहता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इस पर। मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आए, फाउंडर को डील मिल जाए, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते रहते हो। आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, अपने भी हमेशा भले। बोलते हैं ना हमारा नेता कैसा होगा, रितेश जैसा। That's a good one. वो पॉलिटिशियन बने, जरूर पॉलिटिक्स में तो पहले ये जाएंगे, हमने सबने बैठ लिया, आप लिख के ले लो, लिख के ले। अगले 5 साल में पॉलिटिशियन बने। डन। कुणाल सर आप मुझे ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल रहे हैं। कुणाल सर आप बताएं, सवाल क्या था? लड़ाई किससे करने में मज़ा आता है? यार मेरे को ना लड़ाई करने का मज़ा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता हूँ। देखो कोई लड़ ही नहीं रहा, कोई नहीं लड़ रहा, आपको पता नहीं कहाँ से अभी हमने आवाज़ें आ देखा रही है ये भी ठीक है, पूरा का पूरा उसमें फुल लड़ाई है। अमन उंगली मार। अनुम सर आप हाँ लड़ाई क्या चीज़? किससे मजा आता है लड़ाई करने में? सबसे जो मेरा बात ऐसे लोग चाहिए हमें कि मतलब बस लड़ाई का इशू। लड़ाई चाहिए, सामने कोई भी। परफेक्ट। पर पता है आपने ना शब्द गलत यूज़ किया, लड़ाई नहीं। अच्छा लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए। झगड़ा नहीं, गाली गलौज। गाली नहीं, गाली कॉलर गलौज। पकड़ना। ठीक है परफेक्ट। हम पर एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में 2 शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इस शो की ये ब्यूटी है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई शार्क तो ऐसे है कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए। ऐसा भी होता है। कोई तो देयर आर ऑल काइंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो मेरे को लग रहा है आप कलेशी हो बोल रहे हैं। ये फूल ऐसे छेड़ रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग करते होंगे ऐसा। सुनी मामा है हम। शायद खुद ही कर रहे होंगे। नहीं यार, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, शुरू करना है। पता नहीं बढ़िया। कौन है। क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको हतप्रभ कर दिया, मतलब बोली ओवर? यार आप तो इतनी पिचेस हो गई। आप इधर बैठो, उधर बैठो। बस मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सी ऐसी पिचेस थी, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है, एक तो चेंजेस हुए इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क टैंक। जी एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर्स की जो कॉन्फिडेंस है और जिस डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं, बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो ये समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड नाउ ओनली टू द टॉप सिटीज। और दूसरी बात क्या हुई है, दिस इज़ द फर्स्ट एज वेल, सेवरल, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई है शार्क टैंक पर इस टाइम।
तो सीड राउंड्स हो रहे हैं यहाँ पर बकायदा। फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, बट 25-30 लाख का होगा शायद, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मे बी 30-40 लाख, राइट। वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी बहुत आई हैं, पहले लॉस मेकिंग ज़्यादा होती है। that's a great Founders point. are a lot more prepared. तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, they're so confident and so well prepared. क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 सीजन देखे हुए हैं, they understand the nuances. बट टू एडिंग टू व्हाट अनुपम भाई सेड, इस बार फाउंडर सेट जो आया है और जो कंपनीज आई हैं और जो टाइप ऑफ बिजनेसेस आए हैं ना, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मैं हर साल बिमल सर से और नानी सर से पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया, राइट, ये सेम चीज़ें तो नहीं आएंगी। बट इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई हैं ना, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट। इतनी वैरायटी आई है, इतने अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स, एक डिफरेंट, एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही हैं, आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज ऑफ कंपनीज। मतलब can't reveal a lot, but beautiful type. इन टर्म्स ऑफ टैलेंट जो फाउंडर्स का अब की बारी हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन का टीवी पे ही देखे थे, पर इट इज़ द सीलिंग, मतलब बिल्कुल जो रूफ होती है ना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वैसी क्वालिटी ऑफ फाउंडर का काफ़ी है। क्वालिटी ऊपर गई है। मैंने देखा होस्ट वगैरह का भी ऐसे काफ़ी उसमें रोल रहा होगा। हाँ, there are exceptions to that rule. ठीक है, देखिए हमारे जो बट ये मीडिया अच्छी बात है आपकी, अपने को होस्ट की इतनी तारीफ करना, ये अच्छी बात है। सर हमारा अलग से कलेश होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल पूछने के लिए तत्पर है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं प्लीज़, तालियों के साथ में विजनरी लीडर मिस्टर दानिश खान। Congratulations सर, एक और बार। अरे शुरू कर, है ना? क्या हो गया भाई, पूछना आपने? सर मैं अगले सीजन चलिए फिर, अब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है क्लास टीचर बनने का, कि मैं बताऊंगा कौन सवाल पूछे कौन नहीं। हाँ जी सर, हेलो भैया, सब ठीक है? चले पूछे तो सवाल आप प्लीज़ हाथ उठाइए और मैं बताऊंगा आप, और फिर हम शुरू करते हैं। आप हेलो दोस्त बताइए, माइक एक आपको बता रहा है। हेलो, पहले तो मैं आपको सबको एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमारे सामने आइडल्स थे सचिन तेंदुलकर। भी स्कूल की बात निकली है तो मैं सचिन तेंदुलकर के स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से। तो हमारे आइडल थे सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है। तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग वो चाहती है कि वो बिजनेस वुमन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन हो आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको कैसे लगता है उसके बारे में सोच? आप अपना नाम लेके पूछ लो, किससे पूछ रहे हो, हमारी कंफ्यूजन हो जाए। अनुभव सर से पूछना चाहता हूँ। यार अच्छा तो बहुत लगता है। आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बन के? आपको आइडल मानते हैं बच्चे? अच्छा तो बहुत लगता है। बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा, लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा, बहुत बड़ी बात माना। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफकोर्स इक्विपमेंट इज गॉटिंग बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहाँ तक पहुँच गए तो मैं भी पहुँच सकती हूँ, मैं भी पहुँच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब की। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है
कि India's entrepreneurs, like your daughter hopefully, will become some of the world's top entrepreneurs, not just India. हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है, शादी में डांस करना आपको। अगला सवाल। Hi, am I audible? हाँ से हाँ जी। Oh, that's not on, I guess. Hi, so I'm Princey from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you, what trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? Great question. And ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay, India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, right. the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं. And that's an opportunity too, right? So you'll see that there's this set of brothers that I invest. I know I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe. Right? वहाँ distribution moat होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to really say a thanks on something that he said. I'm a mother of a grade 8 student, and he already has his plan. And he's worked on your ideas the way you guys pitch it. He sits with his father and he's already curated that plan. Oh, that's lovely. And he's already pitched it to his school. And and एक और इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री बन गई है शार्क टैंक को देखकर, where kids को prepare करवाया जा रहा है how to become entrepreneur. So you guys have done a Very, great very job. nice. Yeah, thank you. I would like to. बड़ा होगा तो उसकी शादी में बुलाना। सर जो पैसे शाहरुख को दिए जाते हैं वो आप ही कमा रहे हैं, तो जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप कर रहे हैं। Danish sir has brought Shark Tank to India, and I think he is the best person to answer how it started, why did he bring it. Actually, sir, it's a good question. Yes, when you brought it to India, did you anticipate it like this? First thing, I think it started in Japan, not in West. Right. Okay. As, Dragon's So Den. Asian, yeah. We were pretty confident for quite some time. Okay. We were a little scared because the sales projections were not in place. Okay. So at some point in time during pandemic, we thought that in any case the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last I would say 10 odd years that there are a lot of people who have come out and did few things, and they were being celebrated, they are being discussed, and we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded, and we see some people becoming businessmen, and in that 10 years, if you can see some of the success story, it will inspire a lot of people. It is inspiring. We thought of the kind of sharks that we'll get also, you'll see unique. Yes. A lot of our sharks are first time, businessmen in their family. Like many people in India, it's always thought that business will be done by business families. Yeah. But in last 10 years, I think many That of has them changed. have broken that myth. Yes. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people will agree that if Azhar or Aman or Anupam, what they have done in one generation, that can be replicated. I think that will have a huge impact. Just one point I want to add, and it's important to say that कि आपने global की बात Yes. की है. Many times I feel in India अंग्रेज चले गए लेकिन obsession with अंग्रेज is still there. So we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. But ये season में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Awesome. Indian success stories. They need to be celebrated. Yes, उनके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikhchandani or Sridhar Vembu. These stories
लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बिकॉज Yes. ये इंट्रोवर्ट्स हैं, Yes. तो हम उनके स्टोरीज इंडिया तक लाएंगे। And imagine the day one of the Shark Tank industry companies come on the Shark Tank as a shark. Exactly. That would be the Oh my day God. this Yes. episode comes to full circle. ये एक्चुअली ये वीकेंड पर ही हो सकता है। आप उनको थोड़े फोन के शेयर्स दे। Free के शेयर तो अपने पापा को भी नहीं देते। आप अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में तो उसके बाद कर बुक देते हैं। वैल्यू पे दे सना जिस पे एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूँगा, तो मैं एक बहुत छोटे से शहर आपका माइक नहीं आप बोलिए। आप या Hi, this is Sana here from India Today. just a second, he's finishing. Yeah. तो मैं इस पे एक चीज़ अपने साइड से ऐड करना चाह रहा था। मेरे अंडरस्टैंडिंग से शार्क टैंक, अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो एक सिंगल चीज़ को लेंगे तो इतना बड़ा एक सिंगल चीज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया है। एक जो चेंज को देखते हैं तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े समय तक, मतलब जब मैं स्कूल के टाइम था, जब तक मैं कॉलेज पहुँचा था, मुझे लगता था बिजनेस करना एक अलग ब्रीड का है, हम उस ब्रीड में ही नहीं है, मतलब मुझे पता ही नहीं था। हमें बचपन से सिखाया गया था तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है। यही लाइफ ही ट्रेन की, मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता था कुछ अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं और एक सर्टेन ब्रीड के लोग होते हैं, हम उस ब्रीड में ही नहीं आते। शार्क टैंक ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया। अब हर बंदा एटलीस्ट एस्पायर कर सकता है कि मैं बिजनेसमैन तो वो ब्रीड। और छोटी सी शहर में चले जाओगे तो आपको हर बच्चा आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है। तो जितने ज़्यादा लोग सपना देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली लोग आई थिंक सफल होंगे। तो मुझे लगता है वो चीज़ जो मेन स्ट्रीम की है ना, ये चीज़ कोई और शायद मतलब किसी इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ रहा होगा। Yes, that's true. Thank you. Hi, Sana here from India Today. I wanted to ask you, of course, there were reports that how Swiggy came on board and hence Dipender couldn't be part of the show. Has that kind of left you guys worried, and are you making sure that it's there on your contract for next season that competition shouldn't be sponsoring and you should be asked to? I am only happy Dipender गया तो मेरे को जगह मिल गई। तो स्विगी को थैंक यू नोट लिख सकता हूँ। आई थिंक दानिश सर बता सकते हैं इस बारे में? Sana, no, first thing first, I think everything that appears on newspaper is not true. Okay, and we'll love to have Dipender at some point in time on Shark Tank. Okay. See, you must understand that these are 50 episodes. Okay, and there is a lot of permutation. Everybody is very busy people here. You know, they run their own organization, and then we get them to spend weekend with us on Shark Tank, which is quite a logistic thing. So I won't say much, but I am saying there is no such thing as things reported there. Okay, we'll continue to, and there are sharks who are there for 4th season, and I'm sure you'll see most of them next season also. यार अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे मैं अपना भी बताता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो खुद देखा, ठीक है। मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक सब, ठीक है। और मुझे फिर भी शार्क रखा हुआ है, और मैंने तो हम लोग सब इसके बारे में नोट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोनी डिड इट फॉर मनी और फॉर एनीथिंग। they have made sharks, and I am indebted कि उन्होंने हमारे को चूज़ किया as sharks, right? And I can vouch for it, I can write it, I can openly say I am not paid even 1 rupee to become shark, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling, and I hope it continues. The sharks will keep coming. There will be new sharks every season. Some changes will keep happening, except I hope me. But this is life. And it's also a privilege, right? At least I see it as a big privilege to get this platform to share my ideas, share my learning, share my mistakes with entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. I agree with Aman completely. It's Sony is really given all of us a privilege to get this opportunity to share our stories with the country. Sana, I would like to use this opportunity to just tell you that I came to Shark Tank in the same year as DP did. और मैं आपको बता सकता हूँ 3-4 चीज़ें, राइट। सबसे पहला ये है कि
the channel and more importantly the studio that we work with, उनका इतना प्योरेस्ट विजन है कि हमें जो है बिजनेसेस के बारे में पता करना है एंड इनसाइड द टैंक ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड हम लोग मतलब आज तक मुझे कभी नहीं बोला है कि इस ब्रांड के बारे में बात करना है नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप किस तरीके से आपकी जितनी नॉलेज या बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर सकें। दूसरा ऑफ कोर्स आई थिंक व्हाट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल इस हमने पहले प्रिंसी ने बात किया कि शार्क टैंक इंडिया है। मैं आपको बताता हूँ मेरे को यूएस जाने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस यूएस है। आज यूएस में इतने लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं जो शायद शार्क टैंक यूएस भी नहीं देखते वहाँ। इंडियंस आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन यूएस, तेलुगु इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन यूएस। तो मुझे लगता है कि जो विजन है क्वालिटी फर्स्ट का वो कई सारे आउटकम्स में नज़र आ रहा है, वही मैं भी फील करता हूँ इन द शार्क टैंक। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड विच इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस इन एवरी डे इनसाइड द टैंक। और आपने 3 अलग वर्जन से सुना, अमन फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, मैं प्रॉबली मिडवे एंड कुणाल डेब्यूटेंट, मिस्टर बेल आई मीन द न्यूअर वन, तो सुपर डेब्यूटेंट। And I also wanted to ask you, of course, we are all talking about how the Shark Tank India has a positive impact, but every season we also see a lot of founders going on podcasts or posting on LinkedIn, the negative experience that they had. How do you guys react to that? Because there are talks about how deals are not as it's showcased on TV. It's something different. Deals are cancelled and a lot of other stuff. So tell me more about that. देखो बदनाम वही सबको नहीं लेना है मीडिया वाले डर लगता है। देखो बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। गुरु, अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो उसमें गुरुकांत देसाई कहता है जब आपके मोहल्ले में आपकी बुराइयां होने लगे समझ लो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही। तो उसका तो मतलब इसेंस वही है कि जब भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा जो लोगों को शायद खराब लगेगा, जहाँ चीज़ें ऑफ जाएंगी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और इसका मेरा व्यू ये है कि मैंने तो देखा है, ठीक है, तो जब ये लोग नेगेटिव अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव भी बोलते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो कितने खुश होते हैं। आप कितनी स्टोरीज़ हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की रातों रात सेल बढ़ जाती है, रातों रात वो है। अब जिनकी नहीं हो रहा मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खट्टे अंगूर भी तो होते हैं कभी कभी कि ना उनके बेचारों की डील नहीं हुई या उनकी जहाँ पे थोड़ी सी बजा दी गई या कुछ हो गया तो फिर वो नेगेटिव आएगा ही थोड़ा सा, है ना। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि शार्क टैंक जो मंच देता है उससे कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, उन्हें पॉडकास्ट से बुलाया जाता है, उन्हें कई इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। अच्छी बात है कि वो सब एग्री करते हैं कि उन्हें ये सब मौके शार्क टैंक के कारण मिल रहे हैं। अब उसमें हर चीज़ में देर इज़ अ हीसेज शीसेज, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं तो एक सीज़न देखा है मैंने। एवरी शार्क कम्स इनटू द टैंक विद एन इंटेंट कि हमें डील करनी है, वो एक्टिवली काम करते हैं पिक्चर के साथ में डील करने के लिए। और मैं खुद एक्सपीरियंस किया ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप डील देते हैं पर क्योंकि इतने पॉपुलर हो जाती है कंपनीज कि दे में रिसीव अनदर ऑफर आउटसाइड। पर मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे बाय एंड लार्ज आप 100% पिक्चर से पूछेंगे, दे विल से दैट शार्क टैंक चेंज द लाइफ। And you know, can I add, on Thursday I was sitting with 4-5 founders and 3 of them were on Shark Tank in season 2 and 3. They were nothing but praise. उनमें से एक ही डील नहीं हुई थी बट they were also full of praise कि इतना ज़्यादा वो मिला, पब्लिसिटी मिली। एंड उनके साथ यही हुआ था कि बिकॉज ऑफ शार्क टैंक they got a better offer. And he told me I can only thank Shark Tank for Shark Tank India for the better offer. वाले ज़्यादा खुश होंगे, मैं तब आया था। But to sum up your questions, absolutely no pressure on brand from Sony. It's a very, very nice, you know. So वो gossip मिला नहीं। But I don't just want to thank Sony. I want to thank myself also for having the personality to be on show. Hi guys, I'm Namita Sashni. नमिता। Yes, I'm Namita. तुम नमिता बोल रहे थे, मैं बार-बार कि हाँ यार मुझसे भी पूछ लो सवाल। So yeah, as she asked you, I have a question related to that. कि बहुत सारे entrepreneurs after they have appeared on the show, they have claimed that the outcome जो यहाँ पे portray किया था या जो उनको deal के लिए कहा गया था,
that actually differs from the way it was done, or it was portrayed. So do you actually think there is a disconnect between between the deal that was portrayed on the time and after, like the post-show, in the real? Who's the question for? Namita? Namita, Anupam, anyone of you can answer. Because a lot of times when due diligence happens, the numbers don't match. Sometimes the founders ghost us. So there are two sides to every story, right? And what really saddens me that people are so happy to dig deeper into that. But has anyone really gone behind the scenes and seen the 250 people who are working day and night under Danish, under Bimal? They're kids who are 23, 24 years old. They're working till 3 in the morning here. And then they show up again at 8 the next day with a smile on their face. People are really working hard here to educate the country, to celebrate entrepreneurship. So few, like Aman said, Khatte Angoor, shouldn't divert the attention from the good that is being done to just some senseless chatter. And I think that's the role that media can play effectively with our support. One more point, and I have one question to you also, Danish. You want to add on this? No, I think there is a lot of chatter, but there is no official complaint. Okay. So the thing is that yes, I'm sorry, I'm stopping in between. We have seen that on websites, and we have seen that on different digital platforms also, that entrepreneurs are claiming that. As our sharks have explained, things happen. Due diligence, the numbers don't match up, or people are not following, or people are not accepting a particular thing accepted there. There might be cases, and those are corner cases, not just in India, abroad. Sometimes you come to a show and you are happy at that point in time what you get, and you go out and say that I'm getting big, I might get better. Okay, so 100% completion of every deal is not unique in India. Everywhere, I think there are some deals which happens here, and at some point in time but there is no official complaint that this was meant and all my numbers are correct, everything is correct. I was committed this amount and I have not got it. There is no such case. Okay. The point is that I haven't at least got anything. Do you actually believe that some people also say that, like some people here, we talk about the reality shows, the way they got like their launch in the first season, and now this is at the 4th season. It's been like seen that it's more of an engagement and entertainment purpose than entrepreneurship. It's not focusing entirely on that. So how do you we just ran a promo where a 1 crore valued company went on to become 400 crore in 3 years time. I don't think that's just entertainment. There is entertainment, of course, it's not just entertainment. And like everybody was saying, in 2020 there were 10 other formats who could entertain this country. I think we chose this format, and we got our sharks who willingly came, and they are only the rare talent in our talent show who don't get paid, but they pay. They put their money. Yeah. But you can change that. I don't. Good things didn't change. Right now I don't have a mic. Yeah, I guess. Yeah. So fundamentally, I'm saying this format is both entertaining. There is a drama. There is, of course, any reality. Even 3 of your friends meet together, there will be some entertainment. But ultimately, what it is doing to this country, we just got some example. Okay, the people getting inspired. The fear that business is not in my DNA is gone. Okay, anybody with a good idea and willing to go through the rigor of business can stand up and come to Shark Tank or many other forum and make their life and bring alive their ideas. I think that is the change that we thought will come and has come. So we are very happy about it. Can I just add something to that? Look, there are 2 points that were made here. And I'll just very quickly add here that nothing could be farther than the truth. I'll tell you why. Because anybody can follow a rumor, but the real value lies in data. And if I just have to end this debate once and for all, 80% of the deals that don't go through is because founders try to change the terms after the deal.
and I'm not blaming them. The reason is because we have an active ecosystem where investors, when they view some of these pitches or hear about them before they're even aired, they get FOMO and they want to be part of the deal, so they offer better terms. And so the founder says, now I have better terms, you have to match it. As a shark, we don't want to set the wrong precedent that you can renegotiate your deal later. So that is in most cases. 20% don't go through because of diligence. If your numbers are off by 5-10%, we overlook that. लेकिन अगर 30-40% से आपके नंबर ऑफ है, आपने गलती से कुछ कह दिया, obviously we're not going to invest. And you should follow the data. अगर कोई complain करता है, आप उनसे पूछे क्या कहा गया, then get in touch with the shark. We record every trail mail down to the T. So that debate from my perspective is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anyone. The second point about not being a serious business show, when I came to the show, I didn't actually expect that the companies will do as well because I said, कौन आएगा टीवी पे? लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that are doing 50 crores of annual recurring revenue. If that is not serious, I don't know what is. Right, so. Thank you so much. Well, I don't have a mic, but when I sit with you for the interactions, I sit with the proper Data. Okay, done. You didn't get your masala today, so you're saying next time I'll come ready with my masala. All right. Next question, पूछते हैं किसी को. Hi, this is Vishaka from Times Now. My questions are towards on the sharks जो पहले के Shark Tank का हिस्सा रह चुके हैं. One, what makes you keep coming back to Shark Tank? Do you think that there is a lot more to explore, or what is it for you guys? So I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the tank. I'll be frank. I feel nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाता था और मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ फ़ोटो खिंचवाता था. जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा है कि आजकल के बच्चे हमसे इंस्पायर्ड हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते जिनसे हम इंस्पायर्ड होते तो बहुत एक अलग फील आता. मैं किसी एंटरप्रेन्योर से इतना इंस्पायर्ड नहीं था अपनी लाइफ में. अब जब शार्क टैंक आया है और बच्चे हमसे इंस्पायर हो रहे हैं तो बहुत अलग फील आती है. मतलब ये एहसास बाद में ही हुआ, पता नहीं था कि ऐसा भी होगा. सेकेंड एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है, कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ मुझे एंट्री मिल जाती है. ठीक है, कोई सिंपल ही मैं सच बता रहा हूँ. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती, जैसे अगर मैं मतलब हाल ही में कहीं बाहर गया था इंडिया के, वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी तो मैं खुद तो नहीं गया, मैंने अपने दोस्त को बोला मैं जाके मेरा इंस्टा दिखा तो उनको जरा बोल मेरे को गूगल कर दे, फिर एंट्री मिल जाती है. तो फ़ायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं है. नुकसान भी होते हैं अगर हमने जहाँ पे जैसे आप ही लोग हो मीडिया लोग, जब तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत बंदी हो. राइट, तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे. राइट, तो अब वो उस पर आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी कॉशियस कि हम मतलब दुनिया में देख रही है तो हम भी कुछ गलत नहीं बोल सकते. राइट, तो डर लगता है. बट अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी. अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक में अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे मुझे बुरा लगेगा थोड़ा. जैसे अब मैं आपको सच बताता हूँ एक और चीज़. पहले ना बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में. ठीक है, अब देखो मतलब शार्कों की लाइन लगती है कि भाई हमें शार्क बना दो. मतलब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे नए शार्क से, उनको बुला मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा था. बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग. राइट, मेरे पास आते हैं यार मन शार्क बनने के लिए क्या लगेगा. तो ऐसी बात हो रही है जो कि फर्स्ट ईयर में लोग फ़ोन भी नहीं उठा देते कि यार हमें शार्क बनना. राइट, सो थिंग्स हैव चेंज. सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं बनना चाहता, वो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे. आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो, वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनना है मुझे बता दो. तो इट इज़ चेंज. लोग डिफरेंट शोज़ में जा रहे हैं, लोग अलग अलग शोज़ में जाके ट्राई कर रहे हैं कुछ और कर ले. लेकिन शार्क टैंक हैज़ चेंज द वे founders are being treated in this country. I'm very happy that Danesh, Bimal, Indraneel and all the team has done that for me. So I'm not lying, I'm just being frank. What are the other sharks? What are your reasons to keep coming back to Shark Tank? मैम मैं तो पहले साल वापस आ रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है. पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं प्राइमरी स्कूल में था जब पहली बार रियलिटी शोज़ इंडिया में आने लगे. राइट, इंडियन आइडल आया, ABC आया, एंड उन्होंने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव ही बदल दी.
इंडियन आइडल को देखते थे तो उसमें लोग कहते थे कि आप बम्बई आ रहे हैं, और उसको लेके जनता इतनी खुश हो जाती थी। जब केबीसी आया 1 करोड़ रुपए, तो मतलब मेरे को पता भी नहीं था करोड़ एग्जिस्ट करता है, मैं तो हज़ारों ही सुने थे। तो मैं जीके बुक लेकर के आ गया, तो बहुत बार अप्लाई किया, हुआ नहीं केबीसी में, वो बात अलग है। अप्लाई किया मैंने कई बार कि मतलब मैं केबीसी जाऊँगा कभी। तो मुझे लगता है इन 2 अलग अलग शोज़ ने, फॉर एग्जाम्पल, एक लाइफ में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए लोगों की ज़िंदगी। मुझे लगता है आज के जनरेशन में वही चीज़ शार्क टैंक कर रहा है। आज आप देश में छोटे से छोटे गांव कस्बे चले जाएं, लोग शार्क टैंक देख करके कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करें। मुझे लगता है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे कंपनीज को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए। लाइक कुणाल सर, इट्स अ प्रिविलेज, तो आई वुड कम बैक फॉर मोर ऑफ इट ऑल डे लॉन्ग। तो दैट्स माई व्यू। Well, I would say that Shark Tank is equivalent to like अब वो बन चुका है like meme fest कितना उसके साथ viral हो जाता है. So you guys had to give like a hashtag to each other. जैसे अभी आप लोगों ने शकुनी की तरह you know that way around, if you had to. मैंने नहीं, नमिता ने कहा। नमिता ने कहा। हाँ हाँ। So you had to give like a शकुनी। शकुनी हाँ Yes, ये. so You had to give like a hashtag to each other. नमिता इज वेरी गुड एट इट, आई शुड आस्क हर। Very good. What is the hashtag that you would have given to each of the sharks? मेरी उठ देख रहे हो। आपसे पूछो। मेरा तो है ही हैशटैग एक्सपर्टीज। दूसरों के लिए। दूसरों के लिए you gotta put me in a spot now। अरे she put it there. ये यार हमेशा मुझे ब्लेम करती है for everything. I'm not even asking the question or answering. हैशटैग बिच्छू। ठीक है, अभी अजहर का बता दीजिए। अरे यार मुझे मत बोलो, I don't want to be in more trouble than I am already। Okay, each one of you can take one's name and. Yeah, I think that's a better idea. I've given mine, Let's Shakuni start and from the new Bichu। ones. Let's start from the new ones. You can choose one shark and you can. आप ऐसे बोलो न्यू और ओजी ऐसे। Question to Danish. I'm very keen to know कि आपने काफी सारे ऐसे बाहर के concepts हैं जैसे अभी हाल आ रहे हैं इंडिया में. What is the thought behind the selection process? Like आप pick and choose कैसे करते हैं? What do you think है? तो बेसिकली कोई भी शो या फॉर्मेट जब हम लाते हैं, या अगर हम लोग खुद भी शो बनाते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने जस्ट शार्क टैंक से पहले हमने और एक कंटेंट चूज़ किया था, वो काफ़ी ड्रामेटिक था, स्कैम वन, आपको लिख सकते यू नो ब्यूटीफुल या सो दैट वन टाइम fundamentally we you know what was the calculation, we just say how many people are reading pink paper today. Okay, if you look at the size of the people who are reading pink paper, whether in terms of actual paper, the physical paper, or following business related content across the digital, you have a sizable amount of people and they are deep interest. Okay, that data led us to you know acquiring the rights of Scam and playing it on Sony Live. Even when we were doing look at the number of people who are going into management, number of people who are following and reading books around entrepreneurship, a lot of self-help book around you know having building their own career on their own. So if you look at all this data, what it says is that there is a sizable amount of audience who would like to have a slightly cerebral content, entertainment sure, but slightly more cerebral, something which can open their mind and give them opportunity to know things which they are deeply interested. So that's how we thought, whether it's Scam, then we got Shark Tank, then at some point in time Rocket Boys, and now Freedom at Midnight. If you look at most of this content, one would think is that it's not fully entertaining, might not entertain the entire country. Sure, it might not at the first go entertain the entire country, but India is a diverse country. Even if it entertains 10% of India, I think we have a blockbuster. So that's the thought. नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं और कराए ओके आपके पास है? अच्छा हाँ जी। Yes, sir. Good evening, everyone. I'm Shweta from latest. First of all, congratulations on the 4th season and success of the earlier seasons. So, my question is that you guys deal with a lot of, in the promo also I've seen young people, some even from Gen Alpha. So, how is it working or negotiating with these people? Also, a lot of startup founders in India are already young people. So, is it some of you guys as well?
So, is it easier, difficult to deal with them in terms of work culture, in terms of negotiation, in terms of the hours? Anyone can answer that. Like we're talking about people working very hard on this show until the wee hours and then come early. But there is also a Gen Z who doesn't want to do that, who wants mental health, this and that, doesn't want to work overnight. So just saying in terms of work culture, is it a different startup culture that's coming up now than what general consensus? Well, I can say that at least you're absolutely right. There are a lot of very young founders who've come and pitched at Shark Tank Season 4. And some are actually teenagers also. But the quality of their thought process, the clarity in their focus, the sophistication with which they look at their business is nothing short of a 30-year-old or a 40-year-old or a 45-year-old founder. And I think that is partly due to Shark Tank because of the knowledge dissemination, but also in general that the ecosystem is flourishing. And now there is so much tribal knowledge available of how to build a company. I remember when I got my first offer from a VC, they said, yeah, we'll send you a term sheet. First thing I did was went and Googled what is a term sheet. Right? But now things are different. They know everything. They know all the terms, all the rights, all the... जैसे हम बोलते हैं शो पे अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं और धर ग्रोथ मार्जिन मार्केटिंग शिपिंग कॉस्ट दिस दैट एक्सेट्रा सो आई थिंक द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इज वेरी वेरी हाई इवन अमंगस्ट द यंगेस्ट ऑफ फाउंडर्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स की कम्युनिटीज के आजकल क्या हुआ पहले के जो शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी किसी ने ऐड किया तो मैंने बोला कि मुझे सारे सीक्रेट पता चल रहे हैं तो उन्होंने मुझे हटा दिया तो कोई बात नहीं मैंने And you will be happy to know that the women especially, they're fearless. You'll see there are many women portfolio in this country also. So that's what. So people are able to learn through all these communities, these other women founders who are funded, and that allows them to keep getting better. This year you have one company, I can't name which one, which is set up by teens, early teens, with close to 100 crores of sales and growing. Started only a year back. I actually believe, and I predict, that in the next 10 years, you will see a company that came to Shark Tank, early stage, 0, 5-10 crore की company and will become a 10,000 crore company. I'm just seeing the company that's. Next question. Hello sir, my name is Ram from Marshall Games. Hello. मेरा क्वेश्चन अनुपम सर से है हाँ जी यस सो सर एक परसेप्शन है आप हमेशा आपके बीच में बोलते हैं कि धंधा कितना करूँ बहुत बार आपने बोला है सो एक परसेप्शन है कि शार्क टैंक में इन जनरल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिसेंटली चालू हुआ है उसमें कंपनी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है या जो लाइक टाटा की सालों साल जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस करती है ये कंपनी स्टार्टअप्स बहुत टाइम नहीं चलता ऐसा परसेप्शन है तो शार्क टैंक इंडिया और एज ए यू शार्क ये परसेप्शन चेंज करने के लिए आपका क्या व्यू है या ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकता है देखिए आई डोंट नो कि ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा है कि एक्सपेक्टिंग ऑल स्टार्टअप्स टू वर्क मतलब कुछ गलत है स्टार्टअप्स का डेफिनेशन ये है कि आप स्टेटस को चैलेंज करो तो अगर फेलियर रेट हाई नहीं है इसका ये मतलब है कि आप चैलेंज इनफ नहीं करते अंडरस्टैंड तो ये हमको लगता है इंट्यूटिवली कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप सक्सीड होना चाहिए बट इन रियलिटी अगर बहुत ज़्यादा सक्सीड हो रही है तो आप ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे हो आप ज़्यादा चीज़ ट्राई नहीं कर रहे when you are doing extreme innovation and creativity failure rate has to be high so that must be encouraged the question is क्या हम 100 कंपनी 1000 कंपनी को फंड करके 5-10 ऐसी कंपनी बनाते हैं दैट आर जेनरेशनल तो आज अगर आप हमारी मार्केट में आप देखेंगे IPO मार्केट पिछले 2-4 साल कुछ कंपनीज पब्लिक गई yes some are not doing well but if you look at a handful of them उन्होंने इतना wealth create किया स्विगी का हुआ Zomato is already public many others right count is
These have all come because of the thousands of other failures. तब जाके एक गिने चुने कंपनीज बनी. So we must encourage them. The question, second question, जो फेल हो जाते हैं, क्या उनको एक और चांस मिलता है? इनफैक्ट आप देखोगे तो आजकल VCs and investors such as ourselves, we look for people जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं और किसके पैसे हैं, मेरे पैसे हैं शायद खराब मगर बहुत बार ऐसे ही परसेप्शन होता है कि ये नंबर्स का ही गेम है. मतलब आप हमें जैसे कि रियल में बिजनेस मीन्स प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे ये गेम है बिजनेस में. मतलब परसेप्शन ऐसे ही क्रिएट होता है कि ये नंबर्स का गेम है, 50 crores 100 crores, बट प्रॉफिट में क्या प्रॉफिट देखा जाए तो कम है. तो ये परसेप्शन होता है. तो इसलिए बहुत बार शार्क टैंक या कोई भी बिजनेस व्यू को थोड़ा नेगेटिव सेक्शन में ही देखा जाता है. तो ये व्यू चेंज कितना करना. आप क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं या वैल्यूएशन या टोटल कंपनी वैल्यू के 100 crore. I understand what you're saying. आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन चेस कर रहे हैं लोग और इसलिए उसको नेगेटिवली देखा जा रहा है. एंड आई थिंक वो ट्रू था एंड कुछ हद तक अभी भी है. अगर आप देखोगे एवरी साइकिल ऑफ फंडिंग गोज थ्रू वेव्स. एक पीक आता है फिर एक डाउनफॉल भी आता है. तो 21 में हमारा जो VC इकोसिस्टम है काफ़ी पीक आता है. सब कंपनीज की वैल्यूएशन बाहर गई थी, बहुत बहुत ऊँची उठ गई थी. तो काफ़ी फ्लॉपीनेस था, बबल भी कह सकते. लेकिन अभी वो क्लियर होने को 2-3 साल लगते हैं. आप 24-25 में देखेंगे, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सेइंग दैट, बट इस साल अगर कंपनीज को देखोगे दे आर रियल कंपनीज एट 15-20 crore रेवेन्यू, वो 2-4 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं. और जब उनसे वैल्यूएशन की हम बात करते हैं ना, वो 5-10x रेवेन्यू नहीं, तो 1.5-2x रेवेन्यू. तो काफ़ी हद तक लोग ज़मीन पर आ गए. बट यू वॉन्ट दैट साइकिल, क्योंकि वो साइकिल जब ऊपर जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फंड होगी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू क्रिएट अ वाइड एंड डीप इकोसिस्टम. सो इट्स नॉट अ बग, इट्स अ गुड थिंग. ओके, जितना नीचे झुके उतना ऊपर भी रहना चाहिए, तब वो परफेक्ट रहेगा. इसके बाद Hi, this side. Hi, this is Samia from Viral Bihari. So my question is to Ritesh and Anupam. The first question is, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो? रितेश और अनुपम. Yes. नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अनुपम तो ट्रू OG इंडियन इंटरनेट के. उन्होंने बिजनेस शुरू किया अर्ली 2000s में और इतना अच्छा बिजनेस बनाया है जिसने इंस्पायर किया हमारे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स को. आई थिंक शी मीन्स बिजनेस वाइज. Yes, business wise. Because जब हम देखते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपका एज अ जज शार्क टैंक में रिचेस्ट जज आता है और इनका नहीं आता. सो वही क्वेश्चन है कि आप क्या मेरे को लगी ना, मेरे को लगा शादी.com के बाद ओयो जाते हो इसका ऐसा नहीं फीलिंग. ओयो शादी.com से पहले जाते हैं बाद में जाते हैं. मेरे को लगा उससे रिलेशन में पूछा. देखो मेरे को भी वो डाउट है. आप शार्क से भी अमीरी गरीबी के देखो लेवल आपने 3 अलग अलग आपने कंपैरिजन कर लिए. एक कहते हैं कि कितने साल से आप शार्क टैंक में, कोई कहते हैं कि आपके बिजनेसेस का कंपटीशन, आप कहते हैं कुछ. देखिए आप जब शार्क टैंक में हैं, हम लोग ये सब नहीं देखते. और जनरली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब इंटरनेट की बातें होती हैं कि वेल्थ क्या है, रिच लिस्ट क्या है. आई थिंक जब हम शार्क टैंक में होता है हम लोग का जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के. पर जब डील के बारे में बात करते हैं तब तो मतलब पूरी दिल से कोशिश करते हैं कि दोनों डील जीतें. एटलीस्ट दैट्स हाउ आई सी इट. अनुपम भाई. हाँ नहीं बिल्कुल, बिजनेस में तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है और पैसों में भी रिटेश से तो कंपटीशन की बात नहीं. लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, फिर आप ही हिसाब लगाओ. मेरे दिमाग में है ना, कई सालों तक मैं हमेशा सोचता था कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता था. अभी सब जानने लगे. मैं अभी मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी. तो अभी आप हिसाब लगाओ. Good evening everyone, I'm Adarsh from News Helpline. So my question is for Namita ji. So Namita ji, everybody knows that you are a huge fan of Bollywood. So my question is, if you want to name each of the shark with a movie character, since you are very close. Hashtag कि मुझे बॉलीवुड कैरेक्टर. So, you know,
अगर आपने सबके साथ बहुत ज़्यादा सेट पे टाइम बिताया, सो यू नो आप बहुत डिटेल्स में जानते हो बारे में, तो यू नो एक बॉलीवुड कैरेक्टर से अगर हर शार्क को रिलेट करना है तो व्हाट वुड इट बी? भाई सूरज ढल गया, ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। बॉलीवुड में घुसा रहे हो। राहुल अमन easiest one, शाहरुख खान। ये हमारे शाहरुख जैसे नाचते, उन्हीं के गाने लगाते, उन्हीं की बातें करते हैं। आप कौन होंगे? This is a tough one. I think इरफान खान बेचारे मर गए, लेकिन वो बोलने का एक स्टाइल और इंटेंसिटी है इनका। आप तो आलोकनाथ हैं। इतने खुश रहते हैं और इतने प्यारे रहते हैं। अभी बोलो मेरे को अच्छा बोला। ये हमारे शो के यू नो वो एवरग्रीन हीरो होते हैं ना, बुजुर्ग। विडो ये जैकी रहा है, बस एक गमले की कमी है उनके। मैं तो हूँ बसंती। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है क्या? एवरीबडी नोज बसंती। आप तो मैं इन्हें जानती नहीं, तो रुकना पड़ेगा इन्हें नाम देने। क्या एग्जैक्टली? कुणाल आप कौन है? कड़कपाल। I think that's it. विराट सर स्टार किड हो सकते हैं, अबाउट टू बी लॉन्च्ड। एक और सवाल है, ठीक है, आखिरी सवाल। हाय शार्क्स, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। वैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी शार्क्स रिलेवेंट होने के लिए कुछ अलग शोज में जा रहे हैं, कॉमेडी शोज में। आप में से कोई हमें कहीं दिख सकते हैं? बिग बॉस हाल ही में चल रहा है कहीं, बट अगर प्लान हो तो बिग बॉस या किसी और शोज में, कॉमेडी शोज में। तब जाके वो फिल्म सही बनी। तो वो बिग बॉस है। वो तालियां बजाने शुरू कर दो। Yeah, Bimal sir time. Everybody who is not there, even the sharks who have come in previous season, all of them made this Shark Tank, and the three other people who I would like to thank, not three teams, you know, there is, you would have heard this name, Bimal. He's our showrunner. He generally doesn't live, but yeah, he's. So Bimal is a showrunner, and he has a fantastic team. Rahul, all of them here, you know. So this is one team which has been consistently, you know, they are the ones. If you have ever seen Shark Tank outside India, it's very different than Shark Tank in India. First, nobody outside India has produced show episodes more than 8-10 in a season. We produce 50 episodes in a season. So I think we have done more episodes in 4 years than any Shark Tank in 15 years. Yes, correct. मतलब इतना काम कराते हो सर अभी Sir, it's time for my team. So Bimal and his team has done a fantastic job, and there are two other teams. One is our marketing team. I think it's very difficult initially. A lot of people with the name Shark Tank and all those things to make it popular in India. I think our marketing team, Aman and gang, have done a wonderful job. And the other thing is that we have been able to sustain doing this profitably because there is Ranjana and sales team who has done a wonderful job. There is such sponsor already. So I think this is the first time we are meeting press in a function. One of the things we would like to thank you guys, because from the moment we put the first promo of Shark Tank, I think no show got the kind of support that Shark Tank got from the media. Thank you so much. I think it's time for a photo. एक बार हम लोग साथ में खड़े होते हैं, एक शानदार Okay. Solo. Quick. Quick solo. Come on. Thank you so much. I think it's time for a photo. एक बार हम लोग साथ में खड़े होते हैं, एक शानदार